जो आपका बाल है वो बेसिकली सबसे पहले ग्रोइंग फेज में होता है कि सर के बाल हैं एक एनर्जन फेज में अराउंड 2 to 6 इयर्स तक रहते हैं। अगर आपका हेयर फॉल 100-200 से ज़्यादा हो रहा है तो देन इट्स अ हेयर फॉल। फिर अगर इनके कारणों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं जेनेटिक कॉजेस। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल्स में कम होता है। या फिर लेडीज में पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, ये कुछ कॉजेस हैं, ये भी हेयर फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट बने इंडिया। कीपिंग दिस सोप अलाइव, लेट्स वेलकम अ वेरी फेमस, अ वेरी स्वीट डॉक्टर आंचल शेरावत, who is a known dermatologist in Delhi NCR. So डॉक्टर शेरावत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आंचल, किसी ने बहुत खूब कहा है, योर हेयर इज योर बेस्ट एक्सेसरी, टेक केयर ऑफ इट एंड इट विल शाइन फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी। कहने का मतलब योर्स ये है कि आपके बाल आपके अपीयरेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर हम अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी स्किन के साथ साथ अपने बालों की भी केयर करते हैं तो हमारी अपीयरेंस में चार चांद लगाते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है जो आजकल कॉमन हो रहा है सब में, बहुत ही बड़ी समस्या है हेयर फॉल, बालों का चढ़ना, जो कि गुड़गांव शहर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ही कॉमनेस्ट हो चुकी है। और आज हमारे फेमस डर्मेट के साथ हम ये जानेंगे कि बालों का चढ़ना क्या है। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल के ऊपर। लेकिन हेयर फॉल को समझने से पहले हम एक बार हेयर साइकिल के बारे में जान लेते हैं। जो आपका बाल है वो बेसिकली सबसे पहले ग्रोइंग फेज में होता है, जिसे हम एनर्जन फेज बोलते हैं। जैसे कि आपके सर के बाल हैं एक एनर्जन फेज में अराउंड 2 to 6 इयर्स तक रहते हैं, फिर उसके बाद फॉल ऑफ कर जाते हैं, यानी कि टीलोजन फेज में चले जाते हैं। ये जो ग्रोइंग फेज होता है नॉर्मली ये 2 to 6 इयर्स तक कंटिन्यू करता है, और स्कैल्प में कंसिडर करें तो वो 90% हेयर आपके ग्रोइंग फेज में रहते हैं। और टीलोजन फेज में फिर 3 मंथ्स तक रहते हैं, तो अराउंड 10% हेयर आपके टीलोजन फेज में होते हैं। तो अगर आपका हेयर फॉल 50 से 100 बाल है तो वो आपका इट्स नॉट हेयर फॉल, इट्स हेयर शेडिंग। तो दैट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल 100-200 से ज़्यादा हो रहा है तो देन इट्स अ हेयर फॉल। तो मैम, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि गुड़गांव में और हमारे साथ मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे लगता है कि मेरे बाल चढ़ रहे हैं या मेरे बाल थिन हो रहे हैं। क्या कारण है कि इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा हमारे बाल चढ़ रहे हैं, और क्या वो वाकई में झड़ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि वो झड़ रहे हैं कि नहीं, तो आपको अगर नॉर्मली ये नज़र आता है सो के उठने के बाद कि तकिए के ऊपर या फिर आपके बेड के ऊपर एक्सेसिव फर्श पे एक्सेसिव काफ़ी अत्यधिक मात्रा में अगर आपके बाल गिरे हुए हैं, नहाते वक्त आपके मैन होल में काफ़ी बाल फंस जा रहे हैं, तो वो इंडिकेशन है कि हाँ आपको हेयर फॉल हो रहा है। इवन हेयर थिनिंग, अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कि आप मांग बनाते वक्त आपकी जो मांग है वो चौड़ी होती जा रही है, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके बाल जो हैं पतले होते जा रहे हैं। फिर अगर इनके कारणों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं जेनेटिक कॉजेस, जिसमें कि आपका बहुत धीरे धीरे लंबे टाइम में चलता है ये, और काफ़ी स्लोली प्रोसेस होता है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल्स में कम होता है। तो मेल्स में आप ये नोटिस करोगे कि जो आपके नॉर्मल हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी। जो आपके थिक हेयर है वो थिन होते जाएंगे, वही थिन हेयर बेबी हेयर होके आपकी फॉलिकल्स डैमेज हो जाएंगी। तो इट मीन्स कि आपका एक जेनेटिक कॉज है विच इज मोर कॉमन इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स जो नोटिस करेंगी वो ये नोटिस करेंगी कि उनकी जो जब कंघी करती हैं तो मांग पहले इतनी थी और फिर वो चौड़ी होती जा रही है, या फिर उनकी जो चोटी है वो पतली होती जा रही है। ये जेनेटिक कॉजेस। सो डॉक्टर आंचल, आपने जेनेटिक कॉजेस तो बता दिए, अब हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि कॉमनेस्ट कॉजेस क्या है एक बाल झड़ने के, हेयर फॉल होने के।
इसके अलावा एक कंडीशन होती है टीलोजन अफ्लूवियम। उसमें क्या होता है कि आपके बाल एकदम से बहुत सारे झड़ने लग जाते हैं। जैसे कि जेनेटिक कॉजेज में आपकी डिजीज बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, अराउंड 10 to 15 ईयर्स चलती है। लेकिन आपका जो बाकी टीलोजन अफ्लूवियम के कॉजेज हैं उसमें एकदम से आपके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। ये भी बेसिकली आपकी हेयर साइकिल का ही डिस्टर्बेंस होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 10% बाल नॉर्मली झड़ते हैं, लेकिन अब वो 10 से वो परसेंटेज आपकी 20 to 30 तक भी पहुंच सकती है। तो उसमें आपके क्या क्या कॉजेज होते हैं, जैसे आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपका मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है या फिर फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस जैसे बच्चों में बिफोर एग्जाम या फिर कोई ऐसी लाइफ ट्रेजेडी वगैरह, उसके 3-4 मंथ्स के बाद आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेस में जैसे कोई प्रोलॉन्ग फीवर रहा हो, फॉर एग्जांपल ड्यू टू मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इनकी वजह से। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ये सारे कॉजेज होते हैं फॉर हेयर फॉल। फिर नेक्स्ट आता है कि आपके पोषण में कोई कमी रही हो, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, कोई इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आपका जिंक, इनकी डेफिशिएंसी भी धीरे धीरे हेयर फॉल कॉज करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टीलोजन एफ्लूवियम का, जैसे कि प्रेगनेंसी। नॉर्मली आपने देखा होगा 3 to 4 मंथ्स के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बाल झड़ जाते हैं, बिकॉज जो हार्मोन्स आपके प्रेगनेंसी में होते हैं वो आपके बालों को मोटा करते हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो लेवल्स गिर जाने की वजह से एकदम आपके बाल टीलोजन फेज में चले जाते हैं। और लेडीज को लगता है कि हाँ, ये हमारे बाल इतने एकदम से कैसे गिरने लग गए हैं। अब वो फेज रिकवर हो जाएगा इफ शी इज ईटिंग, अगर वो अच्छा खाना खा रही है तो वो रिकवर कर जाएगी। तो आई थिंक प्रेगनेंसी के दौरान हमें एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एंड आफ्टर द डिलीवरी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्यूअर्स। डॉक्टर आंचल, आई थिंक एक और चीज़ होती है थायराइड। मेडिकल कंडीशंस बहुत सारी होती हैं जो हेयर फॉल के लिए मैटर करती है, राइट? तो इसमें थायराइड एंड आई थिंक सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो कम, तो आप वो भी बता सकते हैं? जैसे कि कई सारी डिजीजेस होती हैं, आप हाइपोथायराइड ले लो या फिर हाइपर थायराइड ले लो, या फिर लेडीज में पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, ये कुछ कॉजेज हैं, ये भी हेयर फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग चलती है, विच इज़ नॉट इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इट कैन ऑल्सो कॉज हेयर फॉल। ऑलराइट। सो मैम, जब हम लोग विजिट करते हैं, हमें लगता है, आपने सिम्टम्स बता दिए, हमने सिम्टम्स जान लिए और हमें लगता है कि आई थिंक दिस टाइम कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाल आपने बता दिया परसेंटेज क्या है, अगर 10% से ऊपर आपके टोटल हेयर फॉल में से, आपके हेयर में से बाल गिर रहे हैं, तो इट्स टाइम टू विजिट अ डॉक्टर, डर्मेट लाइक यू। तो उस टाइप में आप कैसे जज करते हैं इट्स अ हेयर फॉल? आर देयर एनी सर्टेन टेस्ट और कोई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? यस डेफिनेटली। जब आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे सिम्टम्स हैं, देन यू शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपका जो स्किन का डॉक्टर है वो सबसे पहले आपका स्कैल्प एग्जामिनेशन करेगा। आपका हेयर एग्जामिनेशन होगा, स्कैल्प में देखा जाएगा कहीं कोई इचिंग या डैंड्रफ जो कि एग्रवेट कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को, वो तो नहीं है। आपकी हेयर एग्जामिनेशन में आपका जो हेयर स्ट्रैंड है उसका एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इवन आपकी फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी, आपकी डाइट कैसी है, इवन क्रैश डाइट तो नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर हेयर फॉल। इसके अलावा डाइटरी कॉजेज हो गए, फिर आपको कोई प्रोलॉन्ग हिस्ट्री तो नहीं है किसी बीमारी की, थायराइड की या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस की हिस्ट्री तो नहीं है, ये ली जाएगी। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री लेंगे, आप कोई आप किस तरीके से अपने हेयर को मैनेज कर रहे हो, हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हो और हेयर स्टाइलिंग प्रोसीजर्स क्या यूज़ कर रहे हो, क्योंकि दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन ऑल्सो एग्रवेट योर प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम आपको ब्लड टेस्ट बताएंगे। ब्लड टेस्ट में मेनली हम ये देखेंगे किसी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन की, जिंक की, इनकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, या फिर थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि आपको नहीं पता है लेकिन सिम्टोमेटिकली हम असेस कर पा रहे हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे। मैम, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि क्या रोल है हमारी डाइट में
प्रोटीन के होने का, जो कि सपोर्ट करता है हमारे हेयर ग्रोथ को। यस, तो ये उसके बाद मैं यही बताना चाहूँगी कि आप डॉक्टर आपको बताते हैं, लेकिन आप खुद क्या केयर करते हो, उसमें आपकी डाइटरी आप सेल्फ क्या केयर, हाँ। सेल्फ केयर में आप क्या कर सकते हो। आप अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए, मकान बनने के लिए जैसे ईंट और सीमेंट रिक्वायर्ड है, वैसे ही आयरन और प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती हैं? जैसे प्रोटीन है तो आप दाल की एक कटोरी आप फिक्स कर सकते हो, अंकुरित दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गई और सोयाबीन हो गई। इन चीज़ों में आपको प्रोटीन्स अच्छे मिलेंगे। आयरन है, आयरन के लिए आप हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अनार, बीटरूट, बीन्स ले लें, ब्रोकली ले लें, आई थिंक दे विल ऑल मैटर। ओके, तो मैम ये तो हो गए हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए कि इंपॉर्टेंट हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन बताती कि हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हम बच सकते हैं, खुद को अपने हेयर फॉल से बचाते हैं और एक डर्मेट के पास जाने से भी बचते हैं। बट आप डर्मेट के पास चले गए, आपके पास आ गए, तो आप ट्रीटमेंट के रूप में क्या सजेस्ट करते हैं? आज के टाइम में बिसाइड्स आपको दवाइयों के अलावा या फिर कोई आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, स्टेम सेल थेरेपी, जो कि आपकी बेसिकली जो बाल हैं जो रेस्टिंग फेज में ज़्यादा चले गए हैं उनको स्टिमुलेट करती है। ओके, सो डॉक्टर आंचल, सिंस वी आर लाइव एंड व्यूअर्स आर वाचिंग और उनका एक बहुत ही मेन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे अपनी तरफ से व्यूअर्स को कि ताकि वो अपने बालों की अच्छी केयर कर सके और इस हेयर फॉल को कुछ हद तक रोक सके? ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ मिथ्स हैं जो हेयर फॉल, जो मैंने फील किया है पेशेंट्स में। नॉर्मली ये होता है कि हम शैम्पू करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपको अपना रेगुलर हेड वॉश करना चाहिए, यूज़ अ वेरी माइल्ड शैम्पू बट यूज़ इट रेगुलरली। ओके, दूसरा, जब आपके बाल गीले होते हैं तो आप उनको अच्छे से, आपका ड्राइंग प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए, बहुत रिगरसली नहीं आपने बालों को छेड़ना है। उसके अलावा आपने रिपीटेडली शैम्पूज, कंडीशनर, ये सारी मास्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करनी है। आपको आपका जो सूट कर रहा है वही प्रोडक्ट्स को फॉलो करो। ओके, तो साथ में आपका न्यूट्रिशन आ जाता है। न्यूट्रिशन डेफिनेटली आपने करना है अच्छा फॉलो, जैसे मैंने आपको बताया, आयरन रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। कुछ टाइम के लिए आपने हेयर स्टाइलिंग प्रोसीजर्स जो हैं, जैसे दे नीड टू बी अवॉइडेड, राइट? यस। एंड व्हाट अबाउट द केमिकल प्रोडक्ट्स मैम? आजकल मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, लाइक हम लोग बालों के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, कलर्स पे जा रहे हैं, देन केराटिन ट्रीटमेंट्स आर देयर, बायोटिक ट्रीटमेंट्स आर देयर, देन वी गो फॉर द ब्लो ड्रायर्स। हम बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बालों में ड्रायर लेते हैं, हीट देते हैं, तो क्या वो एड ऑन करते हैं इसको, हेयर फॉल को? या डेफिनेटली दे कैन ऐड ऑन टू द हेयर फॉल एंड ऑल्सो दे कैन मेक, आपके बालों को ज़्यादा फ्रिजी बना देंगे। ओके, सो व्यूअर्स, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सो मैम, आपने बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दी है मुझे और मेरे व्यूअर्स को हेयर फॉल को लेके। आपने बताया है कि आपके बाल आपकी धरोहर है, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, आपको शोकेस करते हैं कि आप बाल अच्छे हैं, आपके बाल हेल्दी है, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू कम अप विद द कॉन्फिडेंस। मैम ने ये भी बताया है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके नॉर्मल बालनेस आ रही है, यहाँ से पैचेस बन रहे हैं, बट उसके अलावा मैम ने ये भी बताया है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, विच इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स एंड योर डाइट विच हैज़ टू बी रिच इन आयरन एंड प्रोटीन। मैम ने उनके सोर्सेज ही बता दिए हैं कि आप आयरन के लिए स्पिनच ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा रहा प्रोटीन। व्यूअर्स, प्रोटीन किसको नहीं पता किस में नहीं है, प्रोटीन हर जगह है। प्रोटीन आपकी वेजिटेरियन डाइट में भी है। हमें ये मिथ से भी बाहर निकलना है कि हम सिर्फ नॉनवेज खाते हैं तभी हमें प्रोटीन मिलेगा। नहीं, तो प्रोटीन तो हमारी बॉडी में तो है ही नहीं। यू हैव सोया, यू हैव टोफू, यू हैव आलमंड मिल्क इन योर हैंड्स। दालें खाएं, आप राजमा खाएं, बीन्स खाएं, छोले खाएं, इनके सैलड्स खाएं, और जितना हम उनको सैलड्स के रूप में यूज़ करेंगे उतना ही वो हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। तो आप
डाइट से इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। बाकी आपकी जो मैम ने बताया अमीनो एसिड्स, आपके जिंक, आपके B12, आपके जो भी रिच बायोटिन लेवल्स को आप एनहांस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको लगता है फिर भी आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप मैम जैसे जो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बिकॉज टाइमली ट्रीटमेंट ही एक इलाज है। क्योंकि कई बार हम डिले कर देते हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं घर पे और बाल ठीक नहीं हो रहे। डाइटरी तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन इन केस प्रॉब्लम्स आती हैं तो विजिट ज़रूर करिए। सो व्यूअर्स, keep smiling, stay connected with Canvin to stay healthy. Thank you, Dr. Anchal, for giving you precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.